عليه وسلم قرآنا يمشي على الأرض. المسلم الحقيقي المسلم الحقيقي له وجه واحد। इस बयान के बाद बहुत चर्चा हो रही है कि आखिर मुसलमानों को क्या क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। इसका संदेश जब संयुक्त अरब अमीरात से मिला तो दुनिया भर के मुसलमानों को एक बार जरूर इस बयान को देखना चाहिए। दरअसल खबर यह है कि संयुक्त अरब अमीरात में वर्ल्ड मुस्लिम कम्युनिटीज काउंसिल यानी TWMCC के चौथे वार्षिक सम्मेलन का आयोजन हुआ और उस आयोजन में तकरीबन 150 से अधिक देशों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। इस सम्मेलन में इस्लामिक दुनिया की एकता को लेकर चर्चा हुई और इस्लाम में क्या कुछ लिखा है या मुस्लिमों को क्या कुछ करना चाहिए, इस पर बहुत ही गहराई से बात हुई। इस वार्षिक सम्मेलन में मुस्लिम देशों के 500 से अधिक धार्मिक, राजनीतिक विद्वानों और सामाजिक नेताओं ने हिस्सा लिया और उन्होंने अपनी बातें रखी। इसका आयोजन यूएई के सहिष्णुता और सह अस्तित्व मंत्री शेख नाहयान बिन मुबारक अल नाहयान की अगुवाई में किया गया। ये TWMCC की चौथी वर्षगांठ थी। बैठक का आयोजन 8 और 9 मई को अबू धाबी के राष्ट्रीय प्रदर्शनी केंद्र में हुआ था। इस दौरान मिस्र के धार्मिक मामलों से जुड़े मंत्री डॉक्टर मोहम्मद मुख्तार गोमा ने कहा कि मुसलमानों को इस बात का ख्याल रखना चाहिए और उस देश के प्रति वफादार रहना चाहिए जहां वो रहते हैं, और इस बात का खास ख्याल रखना चाहिए कि वो अल्पसंख्यक हो या बहुसंख्यक, उनको उस देश से वफादारी रखनी होगी। क्या कुछ कहा मंत्री डॉक्टर मोहम्मद मुख्तार गोमा ने, ये सुनिए। एक मुस्लिम दुनिया की अवधारणा पर दो विचार हो सकते हैं। पहला तार्किक, जिसका प्रतिनिधित्व इस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हो रहा है, और दूसरा असंभव और काल्पनिक, जिसका दुरुपयोग चरमपंथियों और आतंकवादी समूह कर रहे हैं, जिनका मकसद पूरी दुनिया, मुस्लिम दुनिया को एक झंडे और एक देश के अंदर लाना है। आज के समय में एक नवनिर्मित देश के अंदर असंभव एकता की कामना करने से ज्यादा अपने राष्ट्र और उसकी धरती और झंडे के प्रति वफादारी होना जरूरी है। ये कोशिश एक राष्ट्र और गैर मुसलमान समुदायों के बीच रह रहे मुस्लिम अल्पसंख्यकों को कमजोर करने के लिए की जा रही है। ये भी जरूरी है कि कुरान की आयतों को उसके उसी संदर्भ में समझा जाए जैसे उन्हें लिखा गया है, न कि जिस तरह आतंकवादी समूह अपने हित साधने के लिए उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। एक मुसलमान को उस देश का सम्मान करना चाहिए जहां वो रहता है, चाहे मुस्लिम बहुल देश हो या वहां मुसलमान अल्पसंख्यक हो। इसके अलावा फतवा हालात, जगह और समय से बदलना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय फोरम पर हमें समन्वय के जरिए इस्लामिक एकता दिखानी चाहिए। जो भी कुरान जला रहे हैं उनका सामना हम मजबूती से करेंगे। हमारे मजहब का लोग तब तक आदर नहीं करेंगे जब तक हम अपने जीवन में सफल नहीं होंगे। हमें उन अतिवादियों से भी लड़ना होगा जो इस्लाम का गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं। यह संभव है कि सभी देशों के मुसलमान एक ध्वज, एक देश और एक शासक के अधीन हो। मिस्र के मंत्री ने जो बातें कही, वो बातें वाकई में आंख खोलने वाली हैं। वो लोग जो कट्टरता को अपनाकर या फिर ये कह लें कि सिर्फ कुरान का हवाला देकर गलत काम करते हैं, ये उनके लिए एक बहुत बड़ा संदेश है और दुनिया भर के मुसलमानों को इनकी बात जरूर सुननी चाहिए।